प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं केले के वृक्ष का पूजन करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ मिलता है केले का पूजन करने से, मैं इस संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर आपसे मुखातिब हैं केले के वृक्ष के पूजन को लेकर के। इसकी नियमित पूरे श्रद्धा और विश्वास से पूजन करने से क्या क्या फायदे होते हैं, और वीडियो के अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको दूंगा जो कि पुखराज से भी अत्यंत प्रभावकारी असरकारी होगा। केले के वृक्ष को देवगुरु बृहस्पति का स्वरूप माना गया है। केले का वृक्ष देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के पीला वस्त्र धारण करके हल्दी मिश्रित जल से, गंगा जल से केले के वृक्ष को स्नान कराते हैं, केले के वृक्ष में हल्दी का टीका लगाते हैं, पीला पुष्प अर्पित करते हैं, गुड़ मिश्रित मीठी चने की दाल का भोग लगाएं और पूजन के बाद प्रसाद स्वयं ले और लोगों को प्रसाद बांटे, हल्दी मिश्रित घी का दीपक जलाते हैं, केले के वृक्ष की 9 परिक्रमा लगाते हैं और गुरु के कोई भी मंत्र, ओम ब्रेम बृहस्पते नमः, या कि ओम ग्रां ग्रें ग्रौं सह गुरुवे नमः, या कि देवानां च ऋषीणां गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। इन मंत्रों में जो भी मंत्र आपको अनुकूल लगे, जो भी अच्छा लगे, या कि भगवान विष्णु का मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे, या कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है केले के वृक्ष के सन्मुख करें तो आपको कई अनंत गुना फल प्राप्त होगा और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आइए मैं चर्चा करता हूं कि केले के वृक्ष का पूजन करने से कौन कौन से जो है शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, परिलक्षित होंगे। आइए उस विषय में चर्चा करते हैं और इसके अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय की चर्चा भी करेंगे। केले के वृक्ष का नियमित पूजन करना चाहिए, और अगर नियमित नहीं कर सकते तो प्रत्येक गुरुवार क्रम से अवश्य करना चाहिए। अगर घर में धन का अभाव है और पैसों के बिना आपके कार्य रुक जाते हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ केले के वृक्ष का पूजन करना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि कुछ महीनों के बाद ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। जो धन के अभाव में, आर्थिक अभाव में जो काम रुक जाते थे, तो ईश्वर की कृपा से आपका काम नहीं रुकेगा और आर्थिक स्थिति सुधरेगी और धन लाभ होगा। यकीन मानिए, आपकी दिशा भी बदलेगी और आपकी दशा भी बदलेगा और धन लाभ होगा, धन का अभाव खत्म होगा। अगर आपका पढ़ाई के क्षेत्र में मन नहीं लगता, शिक्षा में रुकावटें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आप केले के वृक्ष का नियमित पूजन करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आपका मन भी लगने लगेगा और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो दूर होंगी और आप उच्च शिक्षा की ओर अग्रसित होंगे। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो उन कन्याओं को चाहिए कि नियमित रूप से केले का वृक्ष का पूजन करें और रोज स्नान करते वक्त जो है अपनी बकेट में एक चुटकी हल्दी डाल करके हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और केले के वृक्ष का नियमित पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ वो कन्याएं अगर पूजन करती हैं तो कुछ ही समय में ऐसा चमत्कारिक लाभ होगा कि उनके तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जिन दंपतियों को संतान नहीं है, घर में संतान नहीं हो पा रही है, वो दंपति अगर केले के वृक्ष का नियमित पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पूजन करते हैं
तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही जो है उनके घर आंगन में जो है किलकारियां गूंजने लगेगी और उनको पुत्र का लाभ प्राप्त होगा। जिन लोगों के घर में संतान पहले से है, अगर वो लोग भी जो है केले के वृक्ष का नियमित पूजन करते हैं तो केले के वृक्ष का पूजन करने से उनको ये लाभ होगा कि उनके संतान की उन्नति होगी, संतान की प्रगति होगी और उनके समस्त संतान के बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। जिन दंपतियों के घर में विवाह के बाद वैवाहिक जीवन क्लेश में है, कलह कलेश लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, जूतम पैजार होती है, उन लोगों को चाहिए कि पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ केले के वृक्ष का पूजन करें और हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ही जो है दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी, सुखद दाम्पत्य जीवन का लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि प्रातः काल हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें और केले के वृक्ष का पूजन करें, गुड़ मिश्रित मीठी चने की दाल का भोग लगाएं, 9 परिक्रमा लगाएं। इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आइए आपको एक अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टिप्स देता हूं। अंतिम में जन्म कुंडली में गुरु खराब है या कि गुरु मृत है या अस्त है, गुरु का आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आपको किसी ज्योतिर्विद ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी विद्वान ने पीला पुखराज धारण करने के लिए कहा है। तो आप पीला पुखराज लेने जाएंगे तो पीला पुखराज लाखों रुपए का आएगा। हर व्यक्ति लाखों रुपए का पुखराज धारण नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक बहुत सस्ता, बिल्कुल निःशुल्क, कोई कीमत नहीं है, अगर पुखराज के बदले में ऐसे ही महत्वपूर्ण रत्न यानी जड़ी की चर्चा कर रहा हूं। आप केले के वृक्ष के पास बुधवार के दिन जाएं और बुधवार के दिन जाएं और केले के वृक्ष को निमंत्रित करें, आमंत्रित करें, चाकू से उसकी थोड़ी सी जड़ हटा दें और उसको निमंत्रण करें कि मैं कल गुरुवार के दिन आपको लेने के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आऊंगा, आप मेरी मनोकामनाओं को, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। और फिर गुरुवार के दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जाएं और चाकू से 2 इंच की केले की जड़ को काट करके लाएं और उसको काट करके लाएं तो घर में पंचामृत से, दूध दही गंगा जल आदि से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और किसी पीले कपड़े के आसन पर उस जड़ को रख दें और उसे हल्दी का टीका लगाएं और 11 माला ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः या कि ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, जो भी मंत्र आपको अनुकूल हो 11 माला इस मंत्र का जाप करें। आप ऐसा करेंगे तो यह जो है केले की जड़ अभिमंत्रित हो जाएगी और इसे आप अपनी बाह में धारण करें। और अगर इसे आप अपनी बाह में धारण करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे और जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाएगा, संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान की उन्नति होगी, प्रगति होगी और जिन बेटियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके विवाह के शीघ्र योग बनेंगे और स्वास्थ्य ठीक होगा, कैरियर भी बढ़िया रहेगा। आपका भगवान मंगल करे, कल्याण करे। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।